सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। तो आज हम लोग टीजीटी पीजीटी की जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, मोस्टली चाहे वो मैं किसी भी चीज़ के क्वेश्चंस लेके आता हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी मैथ स्पेशली, क्योंकि सिर्फ टीजीटी पीजीटी मैथ ही मैं कवर करूंगा क्योंकि मुझे मैथ ही आती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इज। ठीक है, यानी कि समीकरण दिया हुआ है और जो उसके मूल हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा की पावर n और प्लस बीटा की पावर n की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, तो चलिए इधर साइड में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि इसको देख लेते हैं कि अल्फा और जो बीटा है वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है ना। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है हमारे सामने, इक्वेशन तो दी गई है। ठीक, तो क्या दिया गया है मेरे पास, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हालांकि इतना जो है इसमें लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवा दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि वहां पे तो ऑप्शन दिया होगा, सीधे सीधे आंसर निकालना है हमें। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है मेरे सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो 4 के फैक्टर करो, पॉजिटिव में 2 है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें सीरीधरा चार्य विधि लगानी पड़ेगी। सीरीधरा चार्य विधि क्या होती है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पे 2a, ये होता है सीरीधरा चार्य विधि, है ना। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो ए की जगह क्या है, 1 है भाई, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है नहीं, तो ए की जगह 1 है, सी की जगह 4 है और बी की जगह माइनस का 2 है। तो क्या हो जाएगा, माइनस और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 है और सी की जगह क्या है, 4 है, अपॉन पे 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस माइनस का, भाई माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस 16 और बटे क्या हो गया, 2 हो गया। फिर आगे आ जाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाई 2 है और प्लस माइनस और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 आएगा, माइनस और प्लस बात बराबरी है। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2 और प्लस माइनस, 2 प्लस माइनस और ये हो जाएगा आपका 2√3 कर लीजिए इसको आप। ठीक है, अपॉन पे 2 कर लो, तो 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस का √3 और बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1 प्लस का प्लस माइनस √3 आएगा। ठीक है, बस समझ में आ गई। अब क्योंकि ये जो माइनस है बाहर आके क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना, यहाँ पे लग जाता है। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इसको कैसे करना है। ठीक है, अब इसी के बाद का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक, तो अब हमारे पास वैल्यू क्या निकल आई x की, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकली है, यानी ये कह लो कि x बराबर क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस माइनस का आई और √3 कर लो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रूट निकले हैं ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, आपने पढ़ा होगा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है और अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं इसका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको कंप्लीट करवा के बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या चीजें करनी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जब मेरे पास ये निकल आई तो इसका मतलब ये हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये निकल आया हमारे पास, तो इसके बाद अब हम मान लेते हैं कि भाई जो लेट अल्फा इज इक्वल टू, मान लो 1 प्लस आयोटा √3 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस और i√3। ठीक है, तो अब हमको इसको लिखना है पोलर फॉर्म ऑफ रूट्स, तो क्या होगा, देन पोलर फॉर्म्स ऑफ रूट्स आर,
ठीक है, तो पोलर फॉर्म पे क्या होगा, यानी कि साइन कॉस में होता है ना। तो अल्फा बराबर हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, आई प्लस आई रूट थ्री। अब क्या करना पड़ेगा, हमको पोलर फॉर्म पे चेंज करना है। तो एक काम करते हैं, हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस आई रूट 3/2। ठीक है, अब इसको मैंने चेंज किया तो क्या हो गया भाई 2, और ये क्या होता है, जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस प्लस आई साइन में होता है, यानी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म पे। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू 1/2 में क्या होती है, पाई/3 होती है, प्लस आई लगाया और ये होती है साइन, ये तो वैल्यू होती है साइन 60 की, तो यानी कि पाई/3। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे ही हम लोग बीटा को लेके करेंगे, फिर वही अगेन 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। तो इसको हम क्या कर लेंगे 2, और अगेन इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस पाई/3 माइनस आई साइन पाई/3। ठीक है, ये पोलर फॉर्म पे चेंज कर लिया मैंने। ये हो गई अल्फा की वैल्यू, ये, और ये हो गई बीटा की वैल्यू। ठीक है, और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है अल्फा की पावर n और प्लस का बीटा की पावर n मुझे फाइंड करना है। तो जब पावर n की बात कर रहा है, तो जैसे मैंने किसी की वैल्यू लिखी तो मैं क्या कर दूंगा, पावर n लगाता चला जाऊंगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका सोल्यूशन। मुझे फाइंड क्या करना है, अल्फा की पावर n और प्लस का बीटा की पावर n, मुझे जो सॉल्व करना है, यानी कि जिसका मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर निकाल लेते हैं भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। अल्फा और बीटा की वैल्यू मैंने निकाल लिया है। अल्फा की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, मुझे निकालना है अल्फा की पावर n की वैल्यू, तो यानी कि प्लस ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 2 थी, 2 की पावर n, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस, ऐसे कर लो कॉस, और पाई/3 थी ना, तो n पाई/3, और फिर क्या हो जाएगा प्लस का आई साइन और n पाई/3। ये वैल्यू थी, क्योंकि देखो 2 की पावर n इसमें भी है और दोनों में, तो 2 की पावर n क्या कर लेता हूं मैं, कॉमन ले लेता हूं, प्लस का, फिर यहां सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस n पाई/3 और माइनस आई साइन n पाई/3, ये हो जाएगी वैल्यू। तो देखो ये से ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये दोनों मिलके 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर n इंटू 2 कॉस n पाई/3। तो 2 की पावर n है, या 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अगर बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 और कॉस क्या हो जाएगा n पाई/3। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 n की पावर n प्लस 1 और इंटू कॉस n पाई/3, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n 2 की पावर n प्लस 1 कॉस n पाई/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टीजीटी के 2017 के एग्जाम में वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मैं सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, कवर होगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0 आर इन एपी। द कॉमन डिफरेंसेस, द कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या निकालना है, मुझे डी निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नीचे हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा है कि जो समीकरण है ये इसके जो मूल होंगे वो समांतर श्रेणी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और हमें इसका सारवंतर यानी कि डी निकालना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई जो हमारे सामने इक्वेशन लिखी गई है वो इक्वेशन क्या है। इक्वेशन लिखी गई है कि भाई एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0, ये लिखा गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि कोई भी जो सीरीज है अगर वो एपी में है तो उसके कुछ एक खास टर्म होते हैं। ठीक है, वो एक सीक्वेंस होता है। तो अगर ये इक्वेशन है और इक्वेशन के जो मूल निकलेंगे
ठीक है, यानी इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे अगर वो आपकी किस में होंगे, एपी में है, ठीक है। तो इक्वेशन के जो रूट्स हैं अगर वो एपी में है तो कैसे सीरीज बनेगी, सीरीज बनेगी a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है। ये किस में होंगे, एपी में है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि ऐड ऑफ रूट्स या फिर कह लो मूलों का योग, ठीक है। मूलों का योग का मतलब भाई ये जो जितना दिया गया है इन सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। तो यानी कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है उसका, माइनस का b अपॉन ए होता है, ठीक है। तो माइनस ये हो गया और माइनस का 12 हो गया, a की जगह तो 1 ही है तो 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो d से d कैंसिल हो जाएगा तो a यानी कि 3a इज इक्वल टू 12 हो गया। दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 4 निकल आई, ठीक है। अब हमको निकालना है मूलों का गुणनफल, ठीक है, ये हमको निकालना है। यानी कि अब सबका हमको क्या कर देना है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल का मतलब सबको हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का 28/1 तो 28 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखो ये तो a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया और ये a हो गया, तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 28। अब यहां से हम लोग ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन होते जा रहे हैं आप उसको नोट करते जाइए, ठीक है, क्योंकि जो जगह है वो बहुत लिमिटेड है इसमें, ठीक है। और ये लंबे क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा दिमाग पे रखना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको रखते हैं a इक्वल टू 4 हम रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 28 है, 4 7 जा 28 और ये हो जाएगा 16 माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू 7 हो गया, तो माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9 हो गया, है ना। ये 16 इधर जाएगा तो ये इधर हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे d इज इक्वल टू भाई क्योंकि इसका अंडर रूट करेंगे ना, स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा 3, तो यानी कि प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। तो जो d का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 3 आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर हमारे पास 3 दिया गया है, लेकिन अगर यहीं पे कहीं -3 भी दिया होता तो -3 भी उसका आंसर आ जाए, क्योंकि 9 का हम क्या कर रहे हैं, हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनको ऐसे किया जाता है, ठीक है। ओरली भी हम लोग दिमाग पे कर सकते हैं, कुछ इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस की, वो भी आगे चल के हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो कैसे लगा ये क्वेश्चन आपको, अगर कुछ समझ में नहीं आता है या किस टाइप के क्वेश्चन आप चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके हमको बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ तैयारी कर सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।